आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ वचनों से हम देखते हैं। एक 15 मिनट हमारे पास है। इस 15 मिनट प्रभु के वचनों से देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ये जो समय आज चल रहा है आप सभी जानते हैं, और इस समय में हमें जो विजय दे सकता है या मदद कर सकता है वो है परमेश्वर का वचन। और इस समय में ये जो हालात हैं, परिस्थिति हैं, इन हालातों से लड़ने के लिए, इस परिस्थिति में मजबूत स्ट्रांग रहने के लिए, है ना, 12 बातें हैं जो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन समय के कमी के अनुसार हम 12 बातों को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ बातों को, जब तक ये समय नहीं होता, कुछ बातों को हम देखेंगे। ओके, पहली बात है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा लेकर चलना। इस परिस्थिति में, इन हालातों में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। आइए इफिसी किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 17 वचन हम लोग देखते हैं। वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। सो ये जो समय है इन दिनों में, मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं और परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। ये जो समय है, परमेश्वर अपने लोगों को, है ना, उस परमेश्वर के वचन में और मजबूत करना चाहता है। सो मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं। बहुत सारे यहाँ वहां से जो बहुत सारे न्यूज हमको सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे जो खबर है, अच्छा खबर भी है, बुरा खबर भी है। ये सारी जब खबर हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमारा विश्वास को हमको मजबूत करना है तो वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन से ही जो है हमारा विश्वास मजबूत होता है, और विश्वास जो है वो बढ़ता है, और विश्वास हमारी रक्षा करता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहेगा कैसे? और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन का रोज अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो वचन हमारी रक्षा करता है और हमें हर शैतान के जलते हुए जो तीर हैं या उसकी जो योजनाएं हैं उससे लड़ने की सामर्थ्य देता है। सो वचन हमारे जीवन में पहला स्थान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7 वचन कहता है ना। आइए उस वचन को देखते हैं। यूहन्ना 15:7 में वचन में लिखता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है, और हमें वचन में होना बहुत जरूरी है। सो वचन हमारी रक्षा करता है, वचन हमारी सहायता करता है, और वचन ही है जो हमें मजबूत खड़े रहने के लिए हमारी, है ना, हमें सामर्थ्य देता है। ओके, पहला बात देखा हमने कि परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 11 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी सह ली। हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण। हालेलुया। आज हम और आप जो सुरक्षित हैं केवल एक ही वजह से हैं, वो है मेमने का लहू, यानी कि परमेश्वर, उसके पुत्र का, यीशु मसीह का लहू में आज हम सभी सुरक्षित हैं। अगर आप सलामत हैं, मैं सलामत हूं, हम जितने भी विश्वास करते हैं, जितने भी लोग यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग सलामत हैं, वजह है वो है प्रभु यीशु मसीह का 2000 साल पहले आपके मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया हुआ लहू की वजह से। आमीन। ये लहू हमारे जीवन में हमेशा, है ना, होना जरूरी है। हम याद कर रहे हैं, है ना, जैसे हम लोग इन दिनों में हमें
प्रभु भोज जो है वो हम हर दिन प्रभु भोज ले सकते हैं, उसकी मृत्यु को स्मरण कर सकते हैं, ताकि वो हमें और परमेश्वर के करीब रखे और हम यीशु मसीह में सुरक्षित रहें। पहली बात परमेश्वर का वचन, दूसरी बात उसका लहू हमारे जीवन में होना जरूरी है, और तीसरी बात है कि यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मरकुस उसका 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय, मरकुस 16 अध्याय उसका 17 वचन हम लोग देखते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी जीसस। वचन कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। जितने भी विश्वास करते हैं उनके पास अगर यीशु मसीह का नाम है वो काफी है, क्योंकि ये नाम ही है जो आपको और मुझे सुरक्षित रखती है। ये नाम ही है जो हमें हिम्मत देता है, ये नाम है जो हमें आश्वासन देता है, ये नाम है हमें जो उम्मीद देता है, ये नाम है कि हमें एक दिन ये लॉकडाउन से, ये परिस्थिति से हमें विजय दे सकता है। आमीन। सो यीशु मसीह का नाम हमारे जुबान पर होना बहुत जरूरी है। पहली बात, परमेश्वर का वचन होना जरूरी हमारे जीवन में। दूसरी बात, यीशु मसीह का लहू होना हमारे जीवन में जरूरी है। तीसरी बात, यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। चौथी बात देखते हैं। थैंक यू जीसस। चौथी बात देखते हैं हम लोग, है ना, भविष्यवाणी। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 वचन देखेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 18 वचन। थैंक यू जीसस। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 18 वचन। वचन में लिखा है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। आमीन। मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन में किसी न किसी मैन ऑफ गॉड ने भविष्यवाणी की होगी, किसी न किसी ना प्रभु के दास ने आपके ऊपर ये भविष्यवाणी की होगी कि खुदावंद ये आपके जीवन में करना चाहता है, ये योजना है उसकी। जो भी भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई है, या वचन पढ़ते वक्त खुदावंद ने आपसे वादा किया है, या जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन ऐसा कोई वचन आपके जीवन में आया होगा जो आपके एक भविष्यवाणी के रूप में होगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस भविष्यवाणी के वचनों को थामे रहें और उस वचन को थामे रहें, क्योंकि ये आपके विश्वास को दर्शाता है कि अगर प्रभु ने मेरे जीवन में ये वचन कहा है, और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बिना कार्य किए लौट कर नहीं आता है। सो परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कोई भविष्यवाणी की है, प्रभु ने आपके जीवन में कोई वादा किया है, उसने अगर कोई प्रॉमिस आपके लाइफ में किया है, सो परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। आमीन। सो विश्वास कीजिए, जो भी खुदावन ने आपके जीवन में किए हैं, जो भी खुदावन ने आपके लाइफ में है ना कहा है, वो जरूर पूरा होने वाला है। कितने भी आंधी आने दो, कितने भी तूफान आने दो, हालात परिस्थितियां कितने भी उलट पुलट हो जाएं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी वादा किया है, वो वादा जरूर पूरा होगा। आमीन। ये पृथ्वी और आसमान टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। अगर खुदावन ने कहा है आपके जीवन में ये होगा, ये मैं करूंगा तेरे द्वारा, सो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेगा। कोई भी बीमारी आपको उस बातों को पूरा, है ना, उससे रोक नहीं सकती है। आमीन। ना वर्तमान, ना भविष्य, ना अकाल, है ना, ना नंगाई, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई भी बात परमेश्वर के उस प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती है। अगर खुदावंद ने कहा है आपके जीवन में, अगर कोई शब्दों को कहा है आपके जीवन में, वो विश्वास कीजिए, वो जब तक पूरा नहीं होगा आपको कुछ भी नहीं होगा। आमीन। विश्वास करें कि यीशु ने आपके जीवनों को अपने लहू से खरीदा है। यीशु का वचन कहता है उस बात को पूरा होने के लिए परमेश्वर का एक शर्त है, वो ये शर्त है कि उसके वचनों में बने रहें। परमेश्वर के वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में रहते हैं तो परमेश्वर वो सारी जरूरतें जो है पूरी करेगा जो आपके जीवन में किया है। आपको याद होगा जब लोग मिस्र देश में थे और आखिरी जो विपत्ति आने वाली थी वो है पैलोटों का मरना। सो उस समय
खुदा ने मूसा से कहा था कि कोई भी घर से उस रात को बाहर ना निकले, और जब उन्होंने उस वादों को, उस वचन को माना, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, बाइबल कहती है उसमें से कोई भी नहीं मरा। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, कोई भी विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, शैतान का कोई भी योजना सफल नहीं होगा आपके जीवन में। सो शर्त यह है कि आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना जरूरी है। आप जब तक यीशु के वचन में हैं, यही वचन आपको सुरक्षित रहेगी, यही वचन आपको मजबूत करेगा। और जैसे कि एक बार मूसा ने कहा कि यहोवा मुझे आपको देखना है। सो पिता ने कहा कि तू मुझे ऐसा फेस टू फेस नहीं देख सकता है, लेकिन जब मैं तेरे सामने से गुजरूंगा तब तू मुझे देख सकता है, मेरे पीठ का दर्शन कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी पिता परमेश्वर ने एक चट्टान में जो दरार थी, उस दरार में मूसा को छुपाया और कहा जब मैं यहां से गुजरूंगा तब मुझे तू देख सकता है। प्रियो, अगर आपको परमेश्वर की महिमा देखनी है, सो वो चट्टान के अंदर होना जरूरी है, और चट्टान कोई और नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर होना जरूरी है, और वो वचन ही यीशु मसीह है। जब आप वचनों में रहोगे, वचन में बने रहोगे, आप हर दिन, हर समय, हर पल परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूं खुदावंद ने आपको जरूर आशीष दी होगी इस वचन से। सो है ना, सो इसके लिए ये पहली बात है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना जरूरी है। दूसरी बात, यीशु का लहू आपके जीवन में होना जरूरी है। यीशु के लहू को स्मरण कीजिए, भूलना नहीं है। तीसरी बात है, यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में होना चाहिए। और चौथी बात, यीशु मसीह का किया हुआ वादा, जो प्रॉमिस है या भविष्यवाणी है, उसको है ना याद रखना है, क्योंकि अगर प्रभु ने कहा है तो आपके जीवन में जब तक वो पूरा नहीं होगा, दुनिया में कुछ भी है ना कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि आपको कुछ नहीं होगा। आमीन। सो ये याद रखें, विश्वास में रहें, आनंदित रहें, और उस उम्मीद में रहें कि परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दोपहर की सेशन में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक जरूरतों को पूरा करे, आपके तमाम जरूरतों को पूरा करे। जो भी जिस बुलाहट में प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको उस बुलाहट में सक्सेस दे, इस्तेमाल करे और उसकी महिमा होने पाए। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन तमाम लोगों के लिए प्रभु, यानी आशीष कीजिए, इनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावंद, ब्लेस करते हैं पिता। जितने लोग प्रभु हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, प्रभु उनके परिवारों में आशीष दीजिए। जहां पर भी वे हैं प्रभु, जिस शहर से वे देख रहे हैं प्रभु, जिस एरिया में है पिता प्रभु जी, प्रभु तमाम लोगों को छू लीजिए, उन्हें आशीष कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए पिता। सुरक्षित रहें पिता प्रभु जी, ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु जी। दया करना प्रभु, अनुग्रह करना खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए जो आप हमारे साथ जुड़े इस लाइव सेशन में। खुदावंद प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thank you, Jesus. Hallelujah.